कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल इस बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद और आगाज करेंगे हेडलाइंस से। सियालकोट के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में दर्जनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चोरी, 4 एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। अमेरिका की जानिब से हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ फैसलाबाद और गुजरांवाला में एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब के मुशीर राजा अशफाक सरवर का मरी में खुली कचहरी से खिताब। उच्च शरीफ में महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एहतजाजी रैली निकाली। कोयटा में सरेआब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से बस ड्राइवर की हलाकत पर मुश्तइल अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। लोअर दीर में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सहाफियों के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। जीएस सिंध कौमी महाज के सरबराह बशीर खान कुरैशी के इंतकाल पर खैरपुर, दादू और शहदाद कोट समेत गिरदोनवाह में आज कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद रहे। मीरपुर खास में दहशतगर्द नईम बलोच और उसके साथी की हलाकत पर पुलिस पार्टी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। और कराची में दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर अब भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। वजीर औकाफ सिंध डॉक्टर रफीक की शादी लाज में गुफ्तगू। आपने जानी हेडलाइंस, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। पंजाब की खबरों में बात करेंगे सियालकोट की, जिसके एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में दर्जनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चोरी हो गया है। 4 एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में सरकारी तहवील के दौरान रिकॉर्ड रूम से नामालूम मुल्जिमान ने दर्जनों गाड़ियों की फाइल्स चोरी कर ली। चोरी की इस वारदात के बाद मोटर रजिस्ट्रेशन ब्रांच के 4 एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक फरीदी के मुताबिक एक्साइज ऑफिस से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की फाइल्स चोरी होने का वाकया लम्हा फिक्रिया है। इसमें मुलव्विस किसी भी एहलकार को मुआफ नहीं किया जाएगा। उधर चोरी होने वाली फाइल्स का रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल सका। फैसलाबाद में 8 माह कबल अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे की अदम बाजियाबी पर बच्चे के वालिदैन समेत दर्जनों अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। चक झुमरा से ताल्लुक रखने वाली जफर इकबाल की अहलिया गुज़श्ता 6 सितंबर 2011 को सिविल अस्पताल के अली वार्ड में मरीज की आयादत के लिए आई तो वार्ड के बाहर मौजूद खातून 4 माह के बच्चे अली जफर को बहाने से गोद लेकर गायब हो गई। 8 माह गुजरने के बावजूद पुलिस अभी तक बच्चे को बरामद नहीं कर सकी, जबकि मगवी बच्चे के वालिदैन थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि आला पुलिस हुकाम बच्चे की बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम करें। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ बयानात पर मुल्तान में नून लीगी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। MDA चौक मुल्तान पर किए जाने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान के ज़िले सदर बिलाल भट्ट और सूबाई वज़ीर औकाफ हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी ने की। मुजाहिरीन में शामिल लीगी कारकुनों ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर सूबाई वजीर हाजी एहसानुद्दीन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी को दूसरे सियासी लीडर्स के बारे में ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। उनका कहना था कि सदर आइंदा नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर राजा अशफाक सरवर ने कहा है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। मरी में खुली कचहरी से खिताब करते हुए उन्होंने कसीरुल मंजिला पार्किंग प्लाजा के लैंडस्लाइड से मुतासर अफराद को यकीन दहानी कराई कि जल्द ही उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। राजा अशफाक सरवर ने मुख्तलिफ शिकायत के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में मुख्तलिफ मकामी महकमों के सरबराहों के अलावा मुस्लिम लीग नून तहसील मरी के सदर राजा दफ्तर अब्बासी और राजा अतीक सरवर समेत दीगर लोगों ने शिरकत की।
जमात दावा नारोवाल के अमीर अबू जबरान ने कहा है कि अमेरिका ने हाफिज सईद अहमद के सर की कीमत लगाकर करोड़ों मुसलमानों की गैरत ईमानी को ललकारा है। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जमात दावा को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया में फैला रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में दीनी कुव्वतों के इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसे अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। इस मौके पर अहले सुन्नत वल जमात के ज़िलई सदर खलील अहमद भट्ट, डॉक्टर लियाकत अली शाहिद और दीगर कायदीन ने कहा कि हाफिज सईद के सर की कीमत लगाना काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। कबल अज़ीं जमात दावा ने अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। आरपीओ मोहम्मद अमीन वीनस ने कहा है कि जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए शहरियों और पुलिस के बाहमी इत्तेहाद के लिए थानों की सतह पर तालीम याफ्ता शहरियों पर मुश्तमिल नई कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। सियालकोट में डीपीओ अफजाल कौसर के हमरा जिला भर की मुसालियती और अमन कमेटीज और पुलिस अफसरान के इजलास से खिताब के दौरान आरपीओ ने कहा कि गुंडागर्दी और कानून को हाथ में लेने वाले हर मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस किसी भी मुजरिम से कोई रियायत नहीं होगी और न ही मुजरिमों की पुश्तपनाही करने वालों को माफ किया जाएगा। पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन भी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और दयानतदारी से अदा करें ताकि पुलिस और शहरियों के दरमियान दूरी कम हो जाए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे झगड़ों को अफाम व तफहीम से खत्म करवाने के लिए मुसालियती कमेटियां और अमन कमेटियां अपना किरदार अदा करेंगी, जबकि यूनियन काउंसिल की सतह पर पुलिस मोटरसाइकिल स्क्वाड का निजाम भी राइज किया जाएगा। लाहौर में एफपीआर मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही, जबकि पीर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। मुलाजिमीन ने लाहौर के नाबा रोड पर वाक़े एफबीआर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन की क़यादत फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल कयूम कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुतालिबा किया कि मनमाने फैसलों पर एडमिन डायरेक्टर रजा बाकिर को ओहदे से हटाया जाए। उनका कहना था कि सेल्स ऑडिटर्स को असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तरक्की देना इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ ज्यादती है। महकमे में सेल्स टैक्स ऑडिटर्स की तादाद 350 के करीब है, जिन्हें मरहलावार असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से इनकम टैक्स ऑफिसर्स तरक्कियों से महरूम रह जाएंगे। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर पीर तक उनके मुतालिबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। झंग भक्कर रोड पर तरीमू हेडवर्क्स के करीब मोटरसाइकिल और डाले के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। यह हादसा तरीमू हेडवर्क्स के करीब उस वक्त पेश आया जब अब्दुर्रहीम नामी शख्स अपनी अहलिया और बच्चे के हमरा मोटरसाइकिल पर मुल्तान जा रहा था कि रास्ते में मुखालिफ सम से आने वाला तेज रफ्तार डाला अचानक मोटरसाइकिल से टकरा गया। उधर डेरा गाजी खान सखी सरवर से फैसलाबाद जाने वाली जायरीन की बस मुल्तान रोड पर उलटने से 2 अफराद जाम बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक फैसलाबाद के रहायशी सखी सरवर दरबार की ज़ियारत के बाद वापस जा रहे थे कि गाजी घाट के करीब बस बिजली की तारों से टकराकर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करा दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। झंग में नौबयाख्ता जोड़ा जनरेटर के धुएं के बाइस दम घुटने से जाम बहक हो गया। गोजरा रोड पर वाक़े बेग कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद असगर ने लोड शेडिंग के बाइस अपनी शादी के मौके पर घर में जनरेटर का बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन रात को बारिश शुरू हो जाने पर उसने जनरेटर उठाकर अपने कमरे में रख दिया, जिससे खारिज होने वाले धुएं से दम घुटने के बाइस नौबयाख्ता जोड़ा जाम बहक हो गया। जनरेटर के धुएं से कमरे की दीवारें तक स्याह हो चुकी थीं। दोनों मियाँ बीवी को आज सपुर्द खाक कर दिया गया। उच्च शरीफ में मखदूम सैयद गुलाम असगर बुखारी अलमारूफ अच्छी साईं की 8वीं बरसी पर मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा में मुल्क के नामवर उलमा और जाकिरीन ने उनकी हयात तैयबा पर रोशनी डाली। बाद सजादा नशीन मखदूम उल मलिक मखदूम सैयद जमुर्द हुसैन बुखारी ने दुआ कराई और दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। साबिक तहसील नाज़िम मखदूम सैयद सब्तैन हैदर बुखारी, मखदूमजादा हसनैन हैदर बुखारी, सकलैन हैदर बुखारी और जुल्करनैन हैदर बुखारी ने दरबार पर चादर चढ़ाने के बाद
मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। अमेरिका की जानिब से मोहम्मद सईद के सर की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ गुजरांवाला में एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात उद-दावा के ज़ेर तमाम रैली में जमात इस्लामी, बैनुल मज़ाहिब कमेटी, जमीयत उलमाए इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शबाब मिल्ली और डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि अमेरिका की जानिब से हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करना एक घिनौनी साजिश है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अमेरिका की जानिब से हाफिज मोहम्मद सईद के सर की कीमत मुकर्रर किए जाने के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल ने फैसलाबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली। मरकज खैबर निशाताबाद से निकाली जाने वाली रैली चौक घंटा घर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। चौक घंटा घर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए मौलाना जाहिद महमूद कासमी, चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा अमजद, अमीर जमात उद-दावा मुजम्मिल इकबाल, चेयरमैन सियासी कमेटी जमात इस्लामी अफजाल, जमात अहले सुन्नत वल जमात के नाज़िम मौलाना अब्दुल समद और दीगर ने कहा कि अफगानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाने के बाद इस वक्त अमेरिका की नजरें दुनिया की इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान पर हैं, जबकि हुकूमती वजीर और मुशीर अमेरिका की जी हुजूरी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हाफिज सईद की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। सियालकोट में रेस्क्यू 1122 के अमले ने एक घर में लगने वाली आग पर 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाकर एक ही खानदान के 5 अफराद को बचा लिया। मोहल्ला वाटर वर्क्स में अमजद महमूद के घर सुबह अचानक आग भड़क उठी जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस घर के कमरे में खानदान के 5 अफराद फंस गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया और कमरे में फंसे 5 अफराद की जिंदगियां बचा ली। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम आग लगने से लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस शरीफ में महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल गनी की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई, गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफे के हुकूमती बेरहम फैसलों के खिलाफ मुस्लिम लीग की क़यादत ने तबल जंग बजा दिया है, जिसका आगाज मुल्क भर के शहरों में रैलियों के इनेकाद से किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद की कॉल पर उस शरीफ अहमद पर शर्किया में महंगाई, लोड शेडिंग और तेल की कीमतों में इजाफा पर एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली का आगाज गौसल आजम हाउस उस शरीफ से किया गया। तहसील अहमद पर शर्किया के 25 साबिक यूनियन नाज़मीन ने अपनी अपनी यूनियन कौंसिल से कारकुनों को न्यू वासिया लिंक कैनाल उस शरीफ अहमद पर शर्किया चौक पर इकट्ठा किया, जहां टायरों को जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। बाद अज़ां ये पुरअमल रैली जिले सदर मुस्लिम लीग नून बहावलपुर मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की क़यादत में अहमद पर शर्किया रवाना हुई। रैली के शुरका ने मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर ट्रालियों और कारों पर हुकूमत के खिलाफ तारीफ करदा नारों वाले बैनर और पोस्टर उठा रखे थे। चौक मुनीर अहमद पर शर्किया में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मार्केट कमेटी मियां मोहम्मद यूनुस, शहजाद सुहेल खाटवानी और रईस अब्दुल वहीद ने अपने खिताब में पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जिला सदर मुस्लिम लीग नून मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्ट टोले का तसल्लुत है, जो अवाम से रोटी कपड़ा छीनने के बाद अब मकान छीनने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली का शिकार अवाम खुदकशियां करने पर मजबूर है। अब हुकूमत को मुल्क की तबाही का मजीद वक्त नहीं दे सकते। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज उच्च शरीफ। नाज़रीन, उच्च शरीफ से आएंगे एक बार फिर सियालकोट की जानिब, जहां इंतजामिया और पेट्रोल पंप मालिकान की मिली भगत से 1000 से ज्यादा मकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर नाकिस पेट्रोल की महंगे दामों फरोख्त जारी है। जिले की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और संबड़ियाल के देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी छोटी दुकानों पर ड्रम्स रखकर मिनी पेट्रोल पंप्स कायम है, जहां मिलावट वाले पेट्रोल की महंगी दामों फरोख्त जारी है। शहरियों के मुताबिक मिनी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होता है। उनका यह भी कहना है कि पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर वो मजबूरी के आलम में इन्हीं मिनी पेट्रोल पंप से मिलावट वाला पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। उधर मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान के मुताबिक वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद कर फरोख्त करते हैं।
पंजाब में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल पंजाब टेक्सटाइल एसोसिएशन ने कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। शहर भर में यौम स्याह मनाने के लिए बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के यौम स्याह के मौके पर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने भी उनका साथ देने का फैसला करते हुए गाड़ियों पर स्याह झंडे लहराने का ऐलान किया है। उधर शहर भर में चारों तरफ स्याह बोर्ड्स और बैनर्स आवेजा किए जा चुके हैं, जिस पर अब नहीं तो कब पंजाब की सनतों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करो, हमें हमारा हक दो के नारे दर्ज हैं। बुलेटिन का हिस्सा बनेंगी कुछ मजीद खबरें भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वापस आए हैं एक बार फिर पंजाब ही की खबरों के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में टारगेट किलिंग के खिलाफ गुजरांवाला में एहतजाजी रैली निकाली गई। सैयद सब्तैन सब्जवारी की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली टारगेट किलिंग का अज़खुद नोटिस लें। रैली के शुरका अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। फैसलाबाद के इलाके चमनजार में टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर्स और जगह जगह गंदगी के ढेर इलाके की पहचान बन गए हैं। चमनजार कॉलोनी के इलाके की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है, जबकि उबलते गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल होकर मकानात की तबाही का मोजिब बन रहा है। जबकि इलाके में हर वक्त ताफून फैले रहने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो मुतादिद बार डीसीओ और एमडी वासा को अपने मसाइल से मुतालिक आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनके मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। गुजरांवाला में डाकुओं की फायरिंग से मियां बीवी बच्चे समेत शदीद जख्मी हो गए। कामुकी के रहायशी मोहम्मद आसिफ अपनी बीवी और 7 साला बेटे के हमरा गाड़ी पर चक निजाम जा रहे थे कि थाना फेरोजवाला के इलाका मोखल सिंधुआ के करीब नाका लगाकर लूट मार करने वाले डाकुओं ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने रुकने के बजाय गाड़ी भगा दी, जिस पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर ताकुब करते हुए गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद जख्मी हो गए। तमाम डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आसिफ को तशवीशनाक हालत के बायस इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने पीआरएसपी के खिलाफ रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहरा किया। डेरा गाजी खान के रूरल एरियाज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हेल्थ सेंटर्स पीआरएसपी के कंट्रोल में देने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली रेलवे रोड से होती हुई कचहरी चौक पहुंची, जहां पर टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो वो तमाम हेल्थ सेंटर्स बंद करते हुए एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। पंजाब के बाद रुख करते हैं बलोचिस्तान का। कोयटा की बात सबसे पहले, जहां सुरयाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से बस का ड्राइवर जाम बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक सुरयाब रोड के बस अड्डे पर खड़ी कोच पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कोच के अंदर मौजूद ड्राइवर जाम बहक हो गया। वाक़े के खिलाफ बस ड्राइवर्स और दीगर अमले ने शदीद एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी, जबकि मकतूल की लाश को गवर्नर हाउस ले जाने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल ड्राइवर का ताल्लुक जिला मस्तूंग से है, तहम अभी तक कत्ल की वजह और मुल्जिमान की शनाख्त के बारे में कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमेरिका की जानिब से हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ज़रिए तमाम कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कोयटा प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अमेरिका के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने अमेरिका और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इस्लामाबाद के ताउन से ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपो ऑन केमिस्ट्री के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डेरा अल्लाहयार में मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज खान जमाली थे।
सेमिनार से खिताब करते हुए मीर चंगेज खान जमाली का कहना था कि केमिस्ट्री साइंस की एक अहम इजाद है जिसकी बुनियादी जरूरत पानी से लेकर अक्सर मुहलिक बीमारियों, कैंसर, एड्स, टाइफॉइड, साइंस ही के मरहूने मिन्नत हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि कंप्यूटर की तालीम आज हर घर पहुंचना शुरू हो गई है जिससे आज का बच्चा कल का साइंसदान बन सकता है। असातिज़ा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाहिमती टीम से हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि असातिज़ा वालिदैन की जगह होते हैं, उनका कत्लेआम बंद किया जाए। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। जिक्र है लोअर दीर का, जहां बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हयात फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तिमरगरा प्रेस क्लब में मकामी सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप से इदारे के कोऑर्डिनेटर रियाज खान ने अपने खिताब में कहा कि पसमानदा इलाकों में ज़्यादातर बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं, इसलिए मुआशरे के तमाम तबकात को बच्चों की दुरुस्त तालीम और तरबियत के लिए तमाम तर कोशिशें करना होंगी। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से भी अपील की कि वो बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ मुआशरे में शऊर व आगाही पैदा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। और अब चलते हैं सिंध धरती। जीएसएन कौमी महाज के सरबराह बशीर खान कुरैशी के इंतकाल की खबर मिलते ही खैरपुर, दादू और शहदाद कोट समेत किरदोनवाह में कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद रहे, ताहम मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर्स खुले रहे। बशीर खान कुरैशी के इंतकाल पर जिस्कम के कारकुनों का कहना है कि उनके कायद की मौत हरकतें कल बंद हो जाने से नहीं बल्कि आमिरों के पैरोकारों ने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें जहर देकर हलाक किया है, जिसकी फौरी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें कानूनी कैदोबंद के साथ उन पर मुतअद्दिद बार कातिलाना हमले भी कराए गए थे। कारकुनान ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर तहकीकात करके हकाइक को सामने लाया जाए। उधर दादू में भी जिस्कम के चेयरमैन बशीर कुरैशी के इंतकाल पर कारोबारी मराकज बंद रहे। जिस्कम कारकुनान की जानिब से 3 रोज़ा सोग के ऐलान पर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक कम रही। उधर शहदाद कोट और गिरदोनवाह में भी शहर मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जबकि लाड़काना में नवी जमात का पर्चा मुलतवी कर दिया गया जो अब 17 अप्रैल को होगा। जिला के दीगर शहर कंबर अली खान, कबूल सईद खान, मीरू खान, सजावल जुनेजो और नसीराबाद मुकम्मल तौर पर बंद रहे। बात करेंगे कुछ सिंध में जारी इम्तिहानात के हवाले से। नवाबशाह में दूसरे रोज भी 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान तलबा और तालिबात नकल करने में मसरूफ रहे। इम्तिहानात के दौरान तलबा और तालिबात को नकल कराने में असातिज़ा और पुलिस समेत दीगर अफराद मुआविनत करते रहे, जबकि इस दौरान फोटो स्टेट की दुकानें भी खुली रहीं। दूसरी जानिब तलबा और तालिबात का कहना है कि इम्तिहानात के दौरान भी लोड शेडिंग अपने अरूज पर है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। लोड शेडिंग के बायस वो इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर पाते और सख्त गर्मी में इम्तिहानात दे रहे हैं। उधर ईडीओ राजी खान जमाली ने कहा है कि दीगर अजला के मुकाबले में नवाबशाह में कॉपी कल्चर पर काबू पा लिया गया है। नोकोट में भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के दौरान नकल उरूज पर है। सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर खास के ज़ेर तमाम नोकोट के इम्तिहानी सेंटर में 9वीं जमात के अंग्रेजी के पेपर में 430 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नोकोट इम्तिहानी मरकज में पर्चे का आगाज आधा घंटा ताखीर से हुआ, तमाम तकसीम से कबल ही पर्चा आउट हो गया था, जबकि 9वीं के पर्चे के दौरान सेंटर की हदूद में बिला रोक टोक गैर मुतालिका अफराद खुसूसन कम उम्र लड़के सरेआम घूमते नजर आए। इम्तिहानी कमरों में नकल करवाने वालों का हजूम रहा, जबकि पुलिस और स्कूल इंतजामिया नकल कराने के लिए आने वाले अफराद को रोकने में नाकाम हो गई। कंदकोट और गिरदोनवाह में गंदम की कटाई शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि व्यापारी महकमा फूड के अफसरान के साथ मिली भगत करके 850 रुपए फी मन गंदम खरीद रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट। जिला कश्मीर में गंदम की कटाई का सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों से जारी है, लेकिन अब तक कश्मीर जिला में कोई भी फूड सेंटर नहीं खोला गया।
जिस पर काश्तकारों ने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि फूड इंतजामिया और व्यापारियों की मिली भगत से जानबूझकर काश्तकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फूड सेंटर खोलने में ताकीर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि गंदम की फसल पक चुकी है और उसकी कटाई का सिलसिला भी तेजी से जारी है। काश्तकार फी मन 850 रुपए व्यापारियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा रेट 1050 रुपया है। काश्तकारों का कहना है कि खाद, डीजल और बिजली की बढ़ती हुई नरखों से पहले भी हमें नुकसान हो चुका है और अब फूड और व्यापारियों की मिली भगत से गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है, जिस पर काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से अपील करते कहा कि उनको फूड सेंटर जल्द खोलकर रिलीफ दिया जाए ताकि वो कम कीमत में गंदम फरोख्त करने से बच सकें। कैमरामैन नजर मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, वक्त न्यूज, गंदकोट। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां मनशियात फरोश दहशतगर्द नईम बलोच और उसके साथी की हलाकत पर वजीर दाखिला और आईजी सिंध ने पुलिस पार्टी को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। एसएसपी रियाज सुमरो ने मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मीरपुर खास पुलिस की स्पेशल पार्टी को खुफिया इत्तला मिली थी कि बदनाम जमाना डकैत नईम बलोच अपने गैंग के हमरा टंडोला यार बरास्ता टंडो आदम रोड आ रहा है, जिस पर पुलिस पार्टी ने आने वाली मेहरान कार को रोकने का इशारा किया, जिस पर नईम बलोच और उसके साथी ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार इसहाक गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग से नईम बलोच और आमिर लाशारी हलाक हो गए। इस मौके पर ताजिर बरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हिंदू पंचायत समेत शहरियों ने पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर एसएसपी रियाज सुमरो को फूलों के हार पहनाए और अजरक के तोहफे भी पेश किए। वज़ीर औकाफ सिंध डॉक्टर रफीक ने कहा है कि कराची में दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अब भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, जिसके लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। शादी लाज के इलाके पंगरियों में सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद समन सरकार के 80वें उर्स और मेले की तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में महकमा औकाफ के पास 74 दरगाहें हैं जिन पर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं और दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर रफीक ने कहा कि हमने सूफियाए कराम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मुआशरे में बदअमनी और बेचैनी का दौर दौरा है। उनका यह भी कहना था कि सूफियाए कराम की तालीमात के फ़रोग़ के लिए भिटशाह में सूफी यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जबकि महकमा औकाफ के डॉक्टर समेत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को जल्द मुस्तकिल कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप के इम्तहानात शुरू हो गए हैं, ताहम लोड शेडिंग और दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैट्रिक इम्तहानात के तीसरे रोज़ आर्ट्स ग्रुप में इस्लामियात के पर्चे के दौरान भी तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तहानात के दौरान KESC को बिजली बंद न करने की दरख्वास्त की गई थी। इसके बावजूद कई मराकज़ में बिजली बंद रही और उम्मीदवार शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब नाकिस फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी भी तलबा के लिए अजाब से कम नहीं। इम्तहानात के दौरान नकल रोकने के लिए तालीमी बोर्ड की विजिलेंस टीम्स भी छापे मार रही हैं। वापस आते हैं मजीद खबरों के साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर नादिर अकमल लगारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को सिंध में निचली सतह तक सरगर्म करने के लिए पार्टी में तबकाती तफरीक को ख़त्म करना ज़रूरी है। कराची में ख़वातीन विंग की सदर फौजिया कसूरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI सिंध के सदर नादिर अकमल लगारी का कहना था कि पूरे मुल्क में 50 लाख अफराद की मेंबरशिप की मुहिम जोरों शोर से जारी है। अब तक 10 लाख अफराद मेंबरशिप करवा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में हुकूमत और उनके इत्तेहादी क़याम अमन और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी तौर संजीदा नजर नहीं आते। मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, जबकि निहत्ते शहरियों की अमलाक को भी नजर आतिश किया जा रहा है, जो कि बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे हुकूमती टोले के ज़ेरे असर हैं, जिसके बाद इस शक की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवाम की भलाई में कितनी संजीदा है।
शादी लाश में पंगरियों और गिरदोनवाह के इलाके में जाली ज़रई बीजों की फरोख्त के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पंगरियों प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने धरना भी दिया जिसकी वजह से पेंगरियो टंडोबागो और पेंगरियो झड्डो रोड ब्लॉक हो गई। कारकुनों ने जाली बीजों की फरोख्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमरेड लखानो इमरानी और दीगर ने कहा कि पंगरियों में जाली ज़रई बीजों और खाद की फरोख्त के बायस इलाके की ज़राअत तबाह हो रही है और काश्तकारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, मगर मुतालिका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पंगरियों में जाली ज़रई बीजों और अद्वियात की फरोख्त बंद न कराई गई तो शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। सानह गिलगित के खिलाफ सुन्नी एक्शन कमेटी की अपील पर टंडो अल्लाहियार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सुन्नी एक्शन कमेटी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सिकंदर शाह, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी, हाजी गुलाम अली और मौलाना असगर ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल वक्त में कौम को फिरकावारियत की आग में धकेलने की कोशिश करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित में इंसानियत की तजलील की जा रही है। मुसलमान मुत्तहिद होकर गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क भर में होने वाले मजालिम पर आवाज बुलंद करें। सूबाई मुशीर और फंक्शनल लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शेख ने कहा है कि दीवारों पर सूबे का नारा लिखने से सूबा नहीं बन जाता, बल्कि इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। हैदराबाद के इलाका सिविल लाइन में फंक्शनल लीग के रहनुमा की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सिंध सबका है, इसकी तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इम्तियाज शेख का कहना था कि मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन भी कई बार अपनी तकारीर में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो नए सूबे या सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत को सियासी मसलहतों से बालातर होकर सिर्फ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। रेंजर्स और पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो जराइम पेशा अफराद का खात्मा कर सकें। सिर्फ लियारी के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना ठीक नहीं है। सूबाई वुज़रा को मिलने वाली धमकियां में इस खतूत के हवाले से उनका कहना था कि वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने सूबाई वुज़रा को मिलने वाली धमकियां में इस खतूत का सख्ती से नोटिस लिया है। और नाज़रीन, आपने कराची से खैबर तक की तमाम खबरें मुलाहिज़ा की। कराची से खैबर तक का सफ़र यहीं तमाम हुआ। मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।